नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सहारा ग्रुप ऐसा लगता है कि पूरी तरह से क्राइसिस में आ गई है, लेकिन इस ग्रुप के अभी के वर्तमान का जो क्राइसिस है वो निवेशकों के लिए अच्छी खबर लेकर के आया है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक फैसला हुआ है कि लखनऊ में जो आइकॉनिक सहारा शहर है उसको सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। मतलब लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। इस प्रॉपर्टी पे अभी तक कौन रह रहे थे, ये प्रॉपर्टी क्या थी? अब कहा जा रहा है कि 130 एकड़ में ये पूरी प्रॉपर्टी फैली हुई है और इसमें सुब्रत रॉय सहारा, जो सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे, वो खुद रहते थे। और उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय जी वहां पर रहती हैं। लेकिन अभी एक खबर आई है कि स्वप्ना रॉय जी ने उस कैंपस को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। कब्जा कहने मतलब अपने अधीन ले लिया और अब ये संपत्ति सरकार की संपत्ति हो गई है। ये वही सहारा शहर है मित्रों, जिसमें देश भर के कार्यकर्ता कभी न कभी जरूर गए हैं और कई मौकों पर गए हैं। ये वही सहारा शहर है जहां एक जमाने में बहुत मशहूर शादी हुई थी सुब्रत रॉय के दोनों पुत्र की। और उस शादी में प्रधानमंत्री तक, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मेहमान बने थे और बहुत ही लेविश शादी हुई थी। उस वक्त जो उनकी ये शादी थी वो 500 करोड़ की थी, 1000 करोड़ की थी। लोग कयास लगा रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ की शादी थी वो। और इसके पहले अभी तक उस तरह की लेविश शादी की कोई चर्चा हुई नहीं थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं। राजघराने को छोड़ दीजिए, राजघरानों की जो शादी होती है वो अलग होती है। ये कोई राजघराने नहीं थे, लेकिन उस शादी की चर्चा हुई थी और वो शादी भी इसी जगह पर हुई थी, इसी सहारा शहर में हुई थी। मैं स्वयं भी सहारा शहर कई बार जा चुका हूं। इसी जगह पर मेरी मेरी व्यक्तिगत मुलाकात सुब्रत रॉय जी के साथ 3 बार हो चुकी है और वन एंड वन मुलाकात, घंटों की मुलाकात हुई है। 1-2 बार की मुलाकात नहीं हुई है, घंटों की मुलाकात हुई है। और मैं इस हिसाब से उस शहर को, उस पूरे कैंपस को जानता हूं और इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त हम लोगों के ज़हन में ये बात नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी जो है उसमें लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी कोई हिस्सेदारी होगी या सरकारी ज़मीन है या एनक्रोचमेंट है, भगवान जाने। उस वक्त हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अभी जो स्थिति है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो अपने पोजीशन में लिया है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ कारण होंगे। कोई ना कुछ लीगल, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कमी होगी, जिसकी वजह से ये सरकार के पास चला गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि जहां तक मैं जानता हूं कि सहारा कानूनी रूप से ऐसी कोई प्रॉपर्टी या इस तरह का काम नहीं किया है जिसके कागजात उनके पास न हो। अब ये स्थिति, अब ये कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी सरकार ने अपनी पोजीशन में ले लिया है तो जाहिर है उनके पास इसके कागजात होंगे या बोनाफाइड कोई रीजन होगा। सहारा के पास इस तरह का कोई बोनाफाइड रीजन नहीं होगा जिसके बिना पर यह प्रॉपर्टी सहारा अपनी पोजीशन में रखे। जो भी हो, लेकिन अब आज की स्थिति यह है कि संभवतः स्वप्ना रॉय जी को उस कैंपस को छोड़ना पड़ा है। मित्रों, सहारा के जितने कार्यकर्ता हैं, सहारा के जितने अभी भी जो वर्तमान एम्प्लॉय हैं और जो पुराने एम्प्लॉय हैं,
उन सब के लिए ये दुखद खबर है, ये दुख की बात है कि किसी ज़माने में ये एक आइकॉनिक टावर एक आइकॉनिक शहर हुआ करता था, जिसे लोग सहारा शहर के नाम से जानते हैं। इसमें वो सारी सुविधाएँ थी, एक से बढ़कर एक 1-2 तो बड़े थिएटर थे और एक साथ हज़ारों लोगों को समाहित करने की क्षमता थी इस पूरे शहर में। क्रिकेट के ग्राउंड थे, टेनिस के ग्राउंड हैं और फिर नई सुख-सुविधाओं से संपन्न ये कैंपस है। खैर, अब ये कैंपस सरकार की मिल्कियत है। स्वप्ना रॉय जी ने संभवतः इसको छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस शहर के पोजीशन के बाद जब सरकार ने मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने पोजीशन लिया, उसके बाद से ही या पोजीशन की प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद से ही सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित अर्जी दी कि हमारी 88 संपत्तियों की डील हो रही है अडानी के साथ और बहुत सारी संपत्तियों की डील फाइनल स्टेज में है या हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी लगा करके कहा कि आप हमारे इन सभी प्रॉपर्टीज पे जो अलग-अलग लोग मुकदमे कर रहे हैं या अनर्गल दावे कर रहे हैं, उन सारे दावों को वापस लीजिए। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एम्प्लॉई को गिरफ्तार किया जा रहा है और अवांछित हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। इसकी वजह से हम इन सारी प्रॉपर्टीज को जिनको जो पोटेंशियल बायर हैं, उनको हम नहीं बेच पा रहे हैं। तो अगर आप हमें अनुमति देंगे या ऐसे सभी केसेस को आप रोक देंगे और कहेंगे कि साहब ये सारी संपत्ति अब अडानी ग्रुप खरीद रही है, इसलिए आप ये केसेस आप लौटा लीजिए क्योंकि आपका आपका जो ग्रीवांस है वो ये है कि हमारा पैसा दीजिए। अगर आप हमारा पैसा नहीं देंगे तो हम सभी संपत्तियों पर मुकदमा करेंगे और कहेंगे कि ये बेच करके कीजिए। जहां पर जो भी है। ऐसी परिस्थिति में सहारा ग्रुप की तरफ से ये आर्गुमेंट आया कि हम पैसे देने के लिए ही संपत्ति बेच रहे हैं और मैंने इसके मामले में एक दिन एक शो करके आपको बताया था कि सहारा ग्रुप अंततः इस हक में आ गई कि हमें निवेशकों के पैसे देने हैं। हम पैसे लेके नहीं भाग सकते हैं, ये अच्छी बात है। और आज मित्रों मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये पैसे देने की जो बात हुई है, ये माननीय स्वप्ना रॉय जी के तरफ से हुई है, ये पहल। और स्वप्ना रॉय ने कहा कि हम जैसे सुब्रत रॉय जी जब तक थे वो कोशिश कर रहे थे कि निवेशकों के पैसे को लौटाया जाए। अगर न लौटाया जाए तो निवेशकों के कॉन्फिडेंस को जीता जाए और वो जीतने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे ताकि निवेशकों को ये लगे कि हम पैसे लेके नहीं भागेंगे, हम आपका पैसा सुरक्षित लौटाएंगे। खैर वो नहीं कर पाए। आज की स्थिति में आरोपों की झड़ी लगी हुई है सहारा श्री के ऊपर, खुद उनके परिवार के ऊपर और इस ग्रुप के जो बाकी लोग हैं, बड़े-बड़े लोग, उनके ऊपर। आरोप लगाने वाले तो ये कह रहे हैं कि सुब्रत रॉय, स्वप्ना रॉय, सीमांतो रॉय और सुशांतो रॉय निवेशकों के पैसे लौटाने के हक में पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो उनके इस मंतव्य को डेविएट करते हैं और उनकी जब भी वो सोचते हैं कि कुछ किया जाए, उनको डराया जाता है, उनको कैप्टिव बना लिया गया है, दोनों बच्चों को विदेश भगा दिया गया है, उनको डरा करके कहा गया है कि आप अगर लौट के आएंगे भारत तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे कि सहारा श्री को गिरफ्तार किया था। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि स्वप्ना रॉय भारत में है, उन्हें तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। ऑफिशियली उनका जो दोनों बेटा है, वो जो छोटा बड़ा बेटा है, वो तो कहीं 12-14 साल से सहारा ग्रुप के किसी भी चीज में वो शामिल नहीं थे। छोटा बेटा थोड़े बहुत शामिल भी थे, लेकिन ऑन पेपर अगर डिप्टी मैनेजिंग वर्कर कोई हैं, तो वो माननीय स्वप्ना रॉय हैं। तो स्वप्ना रॉय तो भारत में हैं, स्वप्ना रॉय को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है?
क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो ये बात झूठी है कि उनके पुत्र अगर देश आते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने गुमराह किया, दोनों पुत्रों को डराया। और इसीलिए जब सुब्रत रॉय की मृत्यु हुई तो दोनों पुत्रों को इस हद तक डरा दिया गया कि साहब अगर आप आएंगे तो पता चला कि फ्यूनरल के बाद आपको पुलिस उठा लेके चली जाएगी। अब इसको प्रचारित किया गया कि नहीं, वो दोनों बेटे की ही मंशा थी कि हम पैसा नहीं देंगे और हम भाग जाएंगे। इसको प्रचारित किया गया और ये प्रचारित किया गया समूह के अंदर से कुछ बड़े लोगों के द्वारा। उन बड़े लोगों के नाम, जो बहुत सारे निवेशक बंधु हैं जो आप देखते होंगे जब हमारे साथ शोज में आते थे, तो खुलेआम वो नाम लेते थे कि भाई फला फला व्यक्ति है जो सहारा श्री को और उनके बच्चों को, उनके परिवार को गुमराह कर रहा है। और उसमें हो सकता है कि उनके क्लोज परिवार के कुछ लोग और भी शामिल हों, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वप्ना रॉय पैसा लौटाने के हक में नहीं है। स्वप्ना रॉय सारी संपत्ति बेच करके भी पैसा लौटाना चाहती है। ये मेरे जितने निवेशक हैं, उन सबसे मेरी जो बात हुई, सब वो कह रहे हैं कि स्वप्ना रॉय इस हक में नहीं है। मतलब स्वप्ना रॉय के ऊपर भरोसा है, लोगों को विश्वास है कि स्वप्ना रॉय ऐसा नहीं कर सकती हैं। स्वप्ना रॉय में मोरालिटी है, स्वप्ना रॉय में ये दर्द है कि नहीं, हमने जिनका पैसा लिया है उनके यहाँ आज लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, बूढ़ों का या उनके परिजनों का इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। इसको लेकर के स्वप्ना रॉय संवेदनशील हैं। ये और बात है कि स्वप्ना रॉय की चल नहीं पा रही, क्योंकि कुछ लोगों ने ग्रुप के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। अब ये जो मित्रों बात है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो खुद स्वप्ना रॉय ही बता सकती हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर बहुत सारे निवेशक इस तरह का मंतव्य रखते हैं कि नहीं, स्वप्ना रॉय पैसा देना चाहती हैं, वो किसी भी हद तक जा करके, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे देने के हक में स्वप्ना रॉय तब भी थी, आज भी है। तो आज अगर अडानी को सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की बातचीत हो रही है, तो ये मंशा है, क्योंकि उन्होंने अब सहारा ग्रुप ने अदालत में अर्जी लगा दी है कि हम जो पैसे अडानी ग्रुप से हमारे पास आएंगे, वो कोर्ट की देखरेख में और विलंब निवेशकों को लौटाए जाए, और जो पैसे आए वो सहारा से भी अकाउंट में आए या अलग कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं वो खोलें, लेकिन अदालत के संरक्षण में आए, अदालत की देखरेख में आए, उनके नोटिस में आए। ये बड़ी बात है। अगर अगर कोई ग्रुप ये ट्रांसपेरेंसी के साथ जाकर के अदालत में ये कहती है कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं, हमारे पास संपत्ति है, हम संपत्ति सेल करना चाहते हैं और सेल करके हम ये पैसा लौटाना चाहते हैं। अब निवेशकों की एक शंका है। निवेशक कह रहे हैं कि अभी तक तो ये सारी संपत्ति सहारा के पास है, लेकिन जिस दिन ये संपत्ति ट्रांसफर हो गई अडानी के पास, तो हम पैसे किससे मांगेंगे? अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है निवेशकों के लिहाज से कि हम पैसे मांगेंगे किससे? सहारा कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो बेच करके निकल जाएंगे। स्वप्ना रॉय आज यहां पर हैं, हो सकता है वो भी विदेश चली जाए और विदेश जाने की अदालत उनको अनुमति दे भी दे, कुछ भी हो सकता है। या अगर देश में ही हो तो वो हमारे संपर्क में नहीं होंगी, हम कहां ढूंढेंगे उनको? छुप के कहीं बैठ जाए स्वप्ना रॉय, तो हम किनसे पैसा लेंगे? अब ये जो शंका है, इसी शंका को दूर करने के लिए, और ये शंका बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि अभी तक जो भी कहा गया उसको पूरा नहीं किया गया। आप देखते होंगे जब मैं शो करता था, तो हमारे शो पे बहुत सारे लोग आते थे जो सहारा के प्रबंधन की तारीफ करते थे और फिर वो कहते थे कि इस बार का दशहरा ठीक हो जाएगा, इस बार की दीपावली ठीक हो जाएगी, इस बार की होली ठीक हो जाएगी। उनका नया-नया डेडलाइन आते रहता था। सारे डेडलाइन फेल कर गए, कुछ नहीं हुआ। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 10,000 करोड़ रुपए देने थे सहारा से भी अकाउंट में, सहारा को आखिरी केस, वो दिया गया या नहीं दिया गया? उसका कंटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन में जमा करना है, जो कि असंभव था।
फिर 30 दिन में करना है, वो भी असंभव हो गया। जब आदेश आया तो पता चला कि 3 महीने में करना पड़ेगा, लेकिन जब लिखित आदेश आया तो पता चला कि 9 महीने में उनको 10,000 करोड़ रुपए देने। उस 9 महीने की भी मियाद खत्म हो गई। फिर बीच में कहानी आई कि ओबराय रियल्टी ने से बातचीत हो रही है, कोई और डेवलपर से बात हो रही है, बारसोबा के जमीन के साथ बातचीत हो रही है, 14,000 करोड़ का प्लान दिया गया है और अगले 10 साल में 14,000 करोड़ का प्लान दिया गया है, या जो भी है। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए तो देन एंड देयर देने थे। फिर कहानी चली कि भाई 6,000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भी आ गया है। तो 6,000 करोड़ का ड्राफ्ट आ गया तो 6,000 करोड़ रुपया क्या सहारा से भी अकाउंट में जमा हो गए, ये भी पता नहीं है। आरटीआई लगाई गई इस रेफरेंस में, बहुत सारे निवेशकों ने आरटीआई लगाई कि भाई सहारा और सेबी के बीच में जो केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, उसका स्टेटस क्या है? कोई जवाब नहीं आया। क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिए हैं? कोई जवाब नहीं आया। क्या सहारा और सेबी का विवाद सुलझ गया है? मामला सेटल हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। और ये इस आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं आया। अब जिनकी बेंच में ये केस चल रहा था, ऑनरेबल संजीव खन्ना जी के बेंच में, वो संजीव खन्ना जी भी रिटायर हो गए। अब सहारा के ऊपर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि सहारा न्यायालय से खेलती है। उनको मालूम है कि एक बेंच अभी है, कल इतना लंबा खींचे कि फिर वो बेंच के जज रिटायर कर जाएं, फिर नया बेंच आएगा, फिर वो रिटायर कर जाएंगे। और ये काम सेबी के जमाने से चला आ रहा है कि भाई सेबी का चेयरमैन ये बदल जाएगा, दूसरा चेयरमैन आएगा, उससे कुछ निगोशिएट करेंगे। खैर, अब किसी हर कॉर्पोरेट को अपने अपने तरीके से निगोशिएशन करने का अधिकार है, वो निगोशिएट करते भी होंगे, ये स्ट्रैटेजी भी होती है, मैं इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं देता हूं। दोष सिर्फ इसकी बात है कि सहारा प्रबंधन को जो अपने निवेशकों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। निवेशक तब भी इंतजार कर रहे थे, जब मैं शो करता था तब भी निवेशक कहते थे कि हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वप्ना राय आकर के कहे तो सही कि भाई हम अमुक अमुक तारीख तक हम आपके पैसे देने का इंतजाम कर रहे हैं और ये तरीके हम अपना रहे हैं आपके पैसे लौटाने के लिए। और जब आपको याद होगा कि क्यूबाइब नेटवर्क ने साफ कहा था कि आपके पास संपत्ति है, देनदारी से अधिक का वैल्यूएशन है, तो आप पोटेंशियल बायर की तलाश कीजिए, सरकार नहीं ढूंढ पा रही। 47,000 करोड़ लगाया गया था एमबी वैली का जो मार्केट प्राइस था सरकार की तरफ से, उसे भी खरीदने के लिए कोई नहीं आया। अब अगर उसी एमबी वैली की प्राइसिंग, जो अभी कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल कह रहे थे कि 4 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन तो अकेले एमबी वैली का है, तो प्रोजेक्ट समझा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सिरे से खारिज किया, सीरियसली नहीं लिया। अब क्या ये जो लखनऊ में जो कवायद हुई है, जो प्रॉपर्टी को लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने पोजीशन में लिया है, उससे बचने के लिए क्या सहारा समूह अदालत में गई है? और ये नया जुमला है सहारा समूह का कि हमने अडानी को बेचने का मन बना लिया है, फाइनल इसमें है, हमें पैसे आने वाले हैं, उस पैसे से हम लोगों को पैसे चुका देंगे। क्या ये जुमला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात सच है। अब ये आधा सच है, ये बात सही है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि अडानी सहारा के सभी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कितना करती है। मार्केट में खबर है कि 1,40,000 करोड़ रुपए कर रही है। अगर 1,40,000 करोड़ रुपए कर रही है सभी प्रॉपर्टीज का, तो इसका मतलब है कि एमबी वैली का वैल्यूएशन कितना हुआ? क्या 47,000 करोड़ ही हुआ, या 50,000 करोड़ हुआ, या 60,000 करोड़ हुआ? कितना हुआ? अब ये तो अदानी समूह बताएंगे या फिर सहारा ग्रुप बताएगी। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है अदानी ग्रुप ने कि हां, मैं सहारा के साथ निगोशिएशन में हूं और इतने में निगोशिएशन हो रहा है 1,40,000 करोड़ में, और ये पैसे, जैसा कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि ये पैसे जो आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में ही, जैसे कि पोर्टल से पैसे बटे 5,000 करोड़ रुपए और नेक्स्ट 5,000 करोड़ रुपए भी निर्गत वो हो गए हैं बंटने के लिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज देख देख कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या अदानी से जो पैसे आएंगे 1,40,000 करोड़ रुपया, या उससे भी अधिक या उससे कम, जो भी पैसे आएंगे, उन पैसे की जो अदायगी होगी निवेशकों के बीच में, उसके देखरेख की जिम्मेदारी अदालत की होगी, क्योंकि खुद सहारा ग्रुप ये अर्जी दे रही है। और ये अर्जी इसलिए दे रही है ताकि
निवेशकों को भरोसा हो कि हम पैसा लौटाना चाहते हैं और ये बात सही भी है। मेरी भी बहुत सारे हलकों में मेरी बात हुई है, जिसमें मुझ तक ये बात मेरी डायरेक्ट बात स्वप्ना राय जी से तो नहीं हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की भी। लेकिन स्वप्ना राय जी के आस-पास के जो लोग हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने ये एश्योर किया है कि स्वप्ना राय जी निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाने के हक में है। स्वप्ना राय जी कह रही हैं उसके बाद भी हमारे पास इतनी संपत्ति होगी जिससे हम ग्रुप को दोबारा खड़ा कर सकें। अब ये और बात है कि ग्रुप इस प्रोफेशन में जाती है या कुछ अल्टरनेट व्यवसाय में जाती है, ये ग्रुप का निर्णय होगा। लेकिन स्वप्ना रॉय जी कह रही हैं कि हम पैसा लौटाएंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है मित्रों। इसी बात को लेकर के क्यूआई नेटवर्क लगातार कैंपेन करता भी रहा और प्रबंधन के साथ भी ये जानने की कोशिश करता रहा कि प्रबंधन का मंतव्य है क्या। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन पैसा लौटाएगी और कानूनी रूप से लौटाना उसको पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आंदोलनकारी ने जो काम किया है उसकी बड़ी भूमिका है, उसका दबाव प्रबंधन पर पड़ा है। लेकिन प्रबंधन खुद भी ये चाह रही है कि इस छीछा लेदर से रोज रोज गाली सुनने से, रोज रोज बददुआ लेने से, रोज रोज एफआईआर होने से, रोज रोज अपने एम्प्लॉय को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। ये ऐसा संभव नहीं है कि हम भाग जाएं, विदेश में चले जाएं, यहां चले जाएं, भाग जाएं, चुप हो जाएं। नहीं हो सकता है ऐसा। सरकार की भी नजर टेढ़ी है, तो प्रबंधन ऐसा नहीं चाहता है कि सरकार की अननेसेसरी नजर हमारे खिलाफ टेढ़ी हो जाए। तो प्रबंधन वाकई में विचार कर रही है, जैसा कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था कि अकेले हो सकता है कि सिर्फ अडानी समूह नहीं, और भी कॉरपोरेट इस पक्ष में आएंगे और शायद ये कोई स्टिमुलस पैकेज समझिए या एक रेमेडियल पैकेज समझिए सहारा को मिल सकता है, जो पैसे वो निवेशकों को लौटा सकते हैं। अब वो कितने दिन में लौटेगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब ये निर्भर करता है कि सहारा ग्रुप के जो वर्तमान और जो दूसरे परिवार के अलावा जो लोग हैं, क्या वो इस बीच में कुछ तिकड़म करना चाहते हैं? क्या वो पैसे का गबन करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं भगवान जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुब्रत रॉय सहारा की पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके ऊपर ये तोहमत लगे कि सुब्रत रॉय धोखेबाज थे, चीटर थे और निवेशकों के पैसे लेकर के वो भाग गए। नहीं चाहती है स्वप्ना रॉय। स्वप्ना रॉय चाहती है कि वो निवेशकों को पैसे लौटाए। अब सवाल है कि इतना बड़ा अमाउंट है, 1 लाख करोड़ से अधिक का अमाउंट तो प्रथम दृष्टया बिना इंटरेस्ट वाले हैं, जिनको लौटाना है। जो अभी तक लिए गए थे खाली अगर वही लौटा दें तो, वो भी 1,12,000 करोड़ से अधिक का पैसा है। तो इतने बड़े अमाउंट का इंतजाम करना और कोई कंपनी खरीदना, किसी ग्रुप को खरीदना हरकुलियन टास्क है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सहारा ग्रुप इस दिशा में बढ़ रही है, ये बात सच है। ये 100% सच है कि सहारा ग्रुप इस दिशा में बढ़ रही है कि चाहे अपनी सारी संपत्ति को बेचना पड़े बेच दें और पैसे अदालत की निगरानी में निवेशकों को लौटा दिए जाएं। तो मैं निवेशकों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आप धैर्य रखने की कोई जरूरत नहीं, आपका जो आंदोलन चल रहा है वो चलाते रहें। लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी है कि सहारा ग्रुप आपका पैसा लौटाएगी, निश्चित रूप से लौटाएगी पैसा। लेकिन आप जो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें अदालत में और आप अदालत को भी मजबूर करें, चाक चौबंद रहें कि सहारा ग्रुप जो जो कुछ भी लिखित दे रही है, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन मंशा स्पष्ट है, अब आपका पैसा मिलेगा। लेट और हो जाए, देखिए 5,000 करोड़ रुपए बटे, 5,000 करोड़ रुपए और बटेंगे, छोटे अमाउंट हैं। जो बड़े अमाउंट जो जो एजेंट के हैं, उनके भी पैसे बहुत हैं, सबसे हालत खराब उन्हीं की है। तो हो सकता है कि उनके लिए एक रिलीफ मिले। अब कितना जल्दी मिलता है इसके लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से सहारा प्रबंधन को भी आगे आकर के अपने निवेशकों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम करना चाहिए, ताकि धैर्य से इस काम को आसानी से सुलझा लिया जाए और फिर कंपनी भी आगे चले और जो निवेशक हैं वो भी अपने रास्ते पर जाएं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये काम हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आज विजयादशमी है, आप सबको शुभकामनाएं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी निवेशकों के पैसे मिल जाएं और ग्रुप भी ठीक से चले। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।